दोस्तों बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि ब्राह्मणवाद क्या है और हम लोग यानी अम्बेडकरवाद ब्राह्मणवाद का विरोध क्यों करता है और ब्राह्मणवाद को ब्राह्मणवाद एक जहर है ऐसा क्यों बोलता है। आप लोग ये वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों दुनिया के किसी भी देश के इतिहास को आप उठाकर देख लीजिए, दो तबका होता है। एक तबका जो श्रम करता है, प्रोडक्शन करता है, सुविधाओं को जुटाता है, और दूसरा तबका जो उसको मैनेज करता है, जो उसका फायदा उठाता है। जो तबका उसका फायदा उठाता है वो शासक वर्ग होता है, रूलर होता है, और जो तबका मेहनत करता है, मजदूरी करता है, वस्तुओं को बनाता है, उसको हमेशा हाशिए पर छोड़ दिया जाता है। आप अमेरिका की बात करो, भारत की बात करो, फ्रांस की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, किसी भी देश की बात करो, चाइना की बात करो, हर देश में ये दो तबके होते हैं। और एक तबका जो वस्तुओं का निर्माण करता है, सामान का निर्माण करता है, वो हमेशा व्यवस्था में पीछे होता है। लेकिन जो मैनेज करता है, जो मैनेजमेंट करता है, वो हमेशा इस व्यवस्था का फायदा उठाता है। जब हम भारत की बात करेंगे तो भारत के जब प्राचीन समय की बात करते हैं तो जो तबका भारत में मैनेज कर रहा था, जो वस्तुएं निर्मित हो रही थी, उस तबके को जो सपोर्टर थे उनको ब्राह्मणवादी कहा गया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, वो प्रोडक्शन को मैनेज कर रहे थे। दलित सामान बनाता है, लोहार सामान बनाता है, कारपेंटर लोहार जो भी कह लीजिए, ये सब सामान बनाते थे, भारत में प्रोडक्शन करते थे, यानी असली कीमत ये जुटाते थे। और फायदा कौन उठाता था? फायदा वो उठाते थे जो ब्राह्मणवादी होते थे। ब्राह्मणवाद हमेशा सत्ता के साथ खड़ा होता था, राजाओं के साथ, और राजा भी ब्राह्मणवादियों के साथ खड़े होते थे क्योंकि वो खुद ब्राह्मणवादी होते थे। जब आप दुनिया के इतिहास को इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया का इतिहास इसी शोषण पर टिका इतिहास है। भारत के इतिहास को आप उठाकर देख लो, जब से जाति व्यवस्था का अस्तित्व है, क्या आपने जो उच्च वर्ण के लोग हैं उनको कोई सामान बनाते देखा? लोहे का सामान हो, प्लास्टिक का सामान हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, वो सामान नहीं बनाते। वो जो सामान बनाया जाता है उसको मैनेज करते हैं, कैसे बेचना है, कैसे फायदा उठाना है, कैसे स्टेट का फायदा होना है, कैसे हमारा फायदा होना है। लेकिन प्रश्न नहीं है, तकलीफ की बात यही है, जो व्यक्ति इस दुनिया को बनाता है, जो समूह इस दुनिया का निर्माण करता है, उस समूह को हमेशा हाशिए पर रखा जाता है। यानी जो शासक वर्ग होता है वो अपने इतिहास के द्वारा, अपने मिथकीय झूठों के द्वारा इस बात को जस्टिफाई करता है। जैसे भारत में जस्टिफाई किया जाता है कि जो शूद्र वर्ग का व्यक्ति होगा या वैश्य वर्ग का व्यक्ति होगा या निचले पायदान पर रहने वाला व्यक्ति होगा, वो अपने पूर्व कर्मों के कारण ऐसा है, अपने पूर्व कर्मों के कारण शूद्र है, दलित है। ये सब कुछ जस्टिफिकेशन कौन करता है? जो सत्ता में बैठा रहता है, और आप उन्हीं की किताबें मानते हैं। अगर आप वाकई में ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, ये वीडियो बहुत लोगों को बुरी भी लगेगी, तो आप उन सारी पद्धतियों का विरोध करिए जो ब्राह्मणवादी पद्धति को इंडोर्स करते हैं। जैसे मैंने देखा अखिलेश यादव शंकराचार्य के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। कई सारे नेता हैं जो अपने आपको शोषितों की आवाज कहते हैं, वो भी बाबाओं के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो आप इसको बंद करिए, सारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का परित्याग कर दीजिए, तब जाकर जो है चीजें थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अब आप उनको गाली भी देंगे और वही चीज आप करेंगे भी, नारियल भी फोड़ेंगे, आप पूजा वूजा भी करेंगे, तो धीरे धीरे शुरुआत इस तरह समाज में आती है। और मैं आपको बता दूं, इनका नाम है आलोक त्रिपाठी, ये भी एक ब्राह्मण ही है। और मैं भी किसी भी ब्राह्मण का विरोध नहीं करता हूँ। मैं अगर किसी का विरोध करता हूँ तो वो ब्राह्मणवाद का विरोध करता हूँ, जैसा कि भाई साहब आपके इस वीडियो में बता दिए। और आप लोग का काम है इस वीडियो को शेयर करके उन तक पहुँचाना जिन्हें अभी तक पता ना हो कि ब्राह्मणवाद किसे कहते हैं और ब्राह्मण किसे कहते हैं। ब्राह्मण कोई भी बन सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो।